आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी से बात कर लेते हो, है ना? पूरी कम्युनिकेशन कर लेते हो और फिर घर आने के बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि यार जो भी कन्वर्सेशन हुआ, उसमें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। या तो मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया या वो मेरी बातों को समझ नहीं पाया। या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है कि यार मैंने गलत बोल दिया या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस तरह के अफ़सोस होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वजह होती है जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कन्वर्सेशन करने के बाद? तो इस कन्वर्सेशन को जब भी आप ऐसा कोई कन्वर्सेशन करते हो और आपको ऐसा फील होता है, तो उसमें 2 मेजर जो मिस्टेक्स होती हैं, 2 ऐसी हैबिट्स रहती हैं, जो आप जाने-अनजाने में करते रहते हो और आपको पता भी नहीं चलता, जिसकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वही सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप ये हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और इन हैबिट्स को आप मिस्टेक को इम्प्रूव करके और अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी से बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, तो सबसे पहली जो हैबिट रहती है वो हैबिट रहती है अज्यूम करना। मतलब पहले से ही हम एक अजम्पशन बना लेते हैं कि सामने वाला इसी तरीके से बोल सकता है, इसी तरीके से समझ सकता है। तो जब भी कोई कोई भी बात हमसे करता है, कोई भी कन्वर्सेशन जब हम करते हैं, तो सामने वाला जो भी बातें बोलता है तो हम उसकी बातों को समझने के लिए नहीं सुनते हैं। जस्ट हमारे दिमाग में हम पहले से एक अजम्पशन बना के रखते हैं कि ये ऐसे ही बोलेगा और इसके बोलने का मतलब यही है। जैसे अगर कोई यदि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, गुस्से में यदि हमें कुछ बोल रहा है, ठीक है, गुस्से में बहुत ज्यादा कोई बात ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या गुस्सा हो रहा है और वो गुस्से में उसने कुछ हमें बोल दिया, तो हमारे दिमाग में जो अजप्शन है, हम पहले से अजप्शन लेके चलते हैं कि ये बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का है और ये मतलब बेवजह मेरे ऊपर चिढ़ रहा है, मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा है। तो इस वजह से होता क्या है, हम पहले से अजप्शन करके रखते हैं, पहले से मान के रखते हैं कि ये इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसका बोलने का तरीका ही ऐसा है, ये बिल्कुल मतलब इसकी बातें बिल्कुल समझ से बाहर है, कुछ समझता नहीं है, ये बातें ऐसे ही करता है। तो इसमें होता क्या है कि हमने पहले से अजम्पशन कर लिया, पहले से मान के चला कि ये पर्सन है ही ऐसा। तो इसकी वजह से हुआ क्या, हमने उस वो गुस्सा क्यों है इसको समझे बगैर हमने जो है उसकी बातों को रिएक्ट किया और उसमें हमने कुछ भला बुरा कह दिया। तो हमें ये अफसोस होता है कि यार फिर बाद में अफसोस होता है, बाद में पता चलता है कि वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ था या किसी चीज में उसे जो है बहुत नुकसान हुआ था या किसी चीज का उससे स्ट्रेस था, तो इस वजह से उसने गुस्से में कुछ बोल दिया। अब उसने तो गुस्से में बोल दिया, लेकिन आपने भी गुस्से में बिना समझे उसको बोल दिया। तो ऐसे में होता है कि बाद में फिर आपको अफसोस होता है जब उसको पता चलता है आपको कि यार वो उस दिन स्ट्रेस में था, इस वजह से उसने ऐसा बोल दिया। और इसी वजह से जब आपको बाद में पता चलता है कि ये गलत फहमी हुई कि मैंने जो है उसको समझा नहीं और बेवजह मैंने गलत उसको बोल दिया, तो इस तरीके से आप अफसोस करने लगते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि अजप्शन करके बिल्कुल भी मत चलो कि कोई भी यदि किसी प्रकार का कोई व्यवहार दिखा रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है ये समझने की कोशिश करो। पहले से अजप्शन लेके मत चलो, पहले से अजप्शन लेके चलोगे तो फिर बाद में फिर मिस्टेक होगी ही होगी और फिर आप कुछ भी गलत कदम उठा लोगे, कुछ भी गलत बोल दोगे और फिर बाद में अफसोस करोगे कि यार मैंने मुझसे गलती हो गई, मैंने बेवजह तुम्हें ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ये किसी भी चीज में, हर चीज में, ये रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है या बॉस एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में, दोस्त दोस्त के साथ में हो सकता है। तो ये किसी भी सिचुएशन में जब दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं उनमें ये हो सकता है। तो सबसे पहली जो बैड हैबिट है वो कि पहले से किसी चीज को मान लेना, अजम्पशन करके चलना, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करना है, वो हैबिट आपको सुधारना है। तो ये पहला पॉइंट था। तो मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करो, है ना, तो वहां पे जवाब देने के लिए मत सुनो कि सामने वाला कोई पर्सन कुछ बोल रहा है। तो जैसे हमारी एक हैबिट रहती है कि जब भी कोई सामने वाला बोल रहा होता है तो हम उसकी बातों को सुन नहीं रहे होते हैं, हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि इसको मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ या मेरी बारी जब आएगी बोलने की तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कैसे करूं या मैं क्या जवाब में क्या बोल सकता हूँ। तो हमारे दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि मैं इसको जवाब क्या दे सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। तो ऐसे में होता क्या है कि जब भी हम बातें सुन रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आंसर देने के लिए कुछ ना कुछ बातें चल रही होती हैं। तो और जैसे ही वो उसकी बातें खत्म करता है तो हम अपनी बात सुना देते हैं और ऐसे में होता क्या है कि हम अपनी बात बोल देते हैं, सामने वाला उसकी बात बोल देता है।
ना सामने वाला हमें समझ पा रहा है, ना हम सामने वाले को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जब बातें दोनों के बीच में जो है बातें मिसमैच हो जाती हैं, मतलब ना उसकी बातें अपन समझ पा रहे हैं, ना अपनी बातें वो समझ पा रहा है, तो ऐसे में किसी भी बात को लेकर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर छोटी सी बात का राय का पहाड़ बन जाता है। तो वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो दूसरी जो हैबिट है कि आप जवाब देने के लिए मत सुनो, आप जो है प्रॉपर समझने के लिए सुनो कि सिचुएशन एक्चुअल में है क्या, और उसके बाद फिर आप समझ के थोड़ा सा पॉज लेके और जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो एक बार आप रिपीट कर लो कि हाँ ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, और नहीं समझ में आई हैं तो एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लो या उनसे बोलो कि आप जो है मुझे फिर से रिपीट करके बोल सकते हो क्या। तो सामने वाला पर्सन दोबारा से आपको चीजें एक्सप्लेन करेगा या बताएगा, लेकिन आप पहले ही जवाब बिना सुनने और बिना समझे यदि जवाब दे दोगे तो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही होगी। तो ये जो दो हैबिट्स हैं, ये ऐसी हैबिट्स है जो आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स को किल करती हैं, आपके कन्वर्सेशन स्किल को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को खराब करती हैं। तो जो पहला हैबिट है वो अजप्शन करना, कि आपको कभी भी अजप्शन करके नहीं चलना है कि सामने वाला ऐसा ही पर्सन होगा या ये तो ऐसा ही पर्सन है या इसकी सिचुएशन ऐसी ही है, तो ऐसा अजप्शन करके मत चलो। और दूसरी जो हैबिट है वो है कि आप समझने के लिए सुनो, ना कि जवाब देने के लिए। तो ये दोनों हैबिट्स को यदि आप इंप्रूव कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ओके, और लोग आपके साथ जो है एक कंफर्टेबल फील करेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ये बंदा कितना समझता है हमारी बातों को, इस तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।